अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच अलगाव और तलाक की जो तमाम अफवाहें और जो बातें चर्चाएं चल रही हैं, उनको लेकर आखिरकार बच्चन फैमिली का पहला रिएक्शन आ गया है। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है मीडिया में, लेकिन उनके परिवार के नज़दीकी सोर्सेज के हवाले से कुछ खबरें मीडिया में आई हैं। जूम एंटरटेनमेंट पर सुभाष के झा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक खबर लिखी है। सुभाष के झा जो हैं वो अमिताभ बच्चन के मित्र बताए जाते हैं, वो काफ़ी करीबी हैं, और उन्होंने जो है ये खबर जो है जूम एंटरटेनमेंट में लिखी है। और इस खबर में ये कहा गया है कि निम्रत कौर का जो मामला आ गया है, अभिषेक और ऐश्वर्या के अलगाव और तलाक की खबरों के बीच में, चर्चाओं के बीच में, इस बात ने जो है बच्चन परिवार को बहुत नाराज़ कर दिया है। वो इस बात से बहुत नाराज़ हैं कि आखिर ये लिंकअप की बात कहाँ से आ गई। उनका कहना है कि ये जो बात सामने आई है, ये बच्चन परिवार को बदनाम करने वाली है, जानबूझकर ऐसा किया गया है, और ये बिल्कुल पूरी तरह से जो इसमें एक रत्ती भी सच्चाई नहीं है। ये बात जो है इस परिवार का जो नज़दीकी सोर्स है उसने कहा है, और इस खबर में लिखा गया है कि वो सोर्स जो है वो बहुत गुस्से में है, एंग्री सोर्स है वो। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो जो खबर आई एक तो पूरी तरह से बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें एक रत्ती की भी सच्चाई नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो इस खबर में लिखी गई है, सोर्स ने ये कहा है कि वी वंडर वाई द लेडी, यानी निम्रत कौर, वी वंडर वाई द लेडी हैज़ नॉट इशूड अ डिनायल। मतलब बच्चन परिवार को इस बात पर आश्चर्य है कि निम्रत कौर ने अपनी तरफ से इस खबर को लेकर किसी भी तरह से इनकार क्यों नहीं किया, उन्होंने कोई डिनाइल क्यों नहीं दिया, वो क्यों खामोश है इस मामले पर। तो बच्चन परिवार, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये चाहता है कि निम्रत कौर आगे आए और इस मामले में सफाई दे कि उनका नाम जो है अभिषेक बच्चन के साथ जोड़ा जा रहा है। फिल्म 10वीं में दोनों ने साथ साथ काम किया था, और उसी बात के जो है रेफरेंस आ रहे हैं। और इस खबर में जो है सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया है कि भाई अभिषेक बच्चन की ज़िंदगी में इस समय बहुत कुछ घट रहा है, बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, और इसीलिए उनको जो है चुप रहने को कहा गया है। मतलब यही वजह है कि अभिषेक बच्चन जो है इस पूरे मामले पर खामोशी साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और इस खबर में सोर्स के हवाले से ये कहा गया है कि बच्चन परिवार इस बात को लेकर बड़ा हैरान है कि आखिर ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ। मतलब ये जो निम्रत कौर का मामला आया है, अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में एक तीसरी शख्सियत का आना जो है, ये जो है बच्चन परिवार को बहुत हैरान कर रहा है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभिषेक ऐसे शख्स नहीं है जो अपनी वाइफ को चीट करें। मतलब बच्चन फैमिली बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। उनका कहना है कि अभिषेक अपनी शादी में पूरी तरह से फेथफुल रहे हैं, उन्होंने कोई बेवफाई नहीं की, जैसा कि जो खबरें आ रही है, जो चर्चाएं हो रही है, उनमें ये कहा जा रहा है। और एक और बात है, बच्चन फैमिली ने यहाँ पर मीडिया के लिए भी कहा है। तो सोर्स का ये कहना है कि बच्चन फैमिली को ऐसा लगता है कि मीडिया को इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग में जो है बहुत जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। उन्होंने ये कहा है, बच्चन फैमिली ने कहा है सोर्स के हवाले से कि भाई पिछले दिनों जो है जया बच्चन जी की मां की मौत की खबर उड़ा दी गई। तो फिर हालांकि बाद में कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सीरियस हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये सारी बातें हैं। और साथ ही बच्चन फैमिली ने ये भी कहा है कि फैमिली अगर चुप है तो इस बात को जो है हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वो लोग बहुत नाराज़ हैं इस पूरे मामले को जिस तरह से मीडिया में हैंडल किया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात और ये है इसमें कि बच्चन फैमिली इस बात की कोशिश कर रही है कि कहाँ से ये रूमर शुरू हुआ है कि निम्रत कौर जो है वो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में जो अलगाव और तलाक की स्थितियाँ बनी हैं, वो इसकी वजह है। मतलब निम्रत इसकी वजह है। तो बच्चन फैमिली इस बात की पूरी तलाश में लगी है, तमाम सोर्सेस को, जो भी सोशल मीडिया में हैं, जो भी लिंक्स हैं, उनको खंगाल रही है, और ये आखिरकार चेक करना चाहती कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और ये कहा जा रहा है कि वो जो है इस मामले में आगे लीगल एक्शन ले सकते हैं या फिर लेंगे। तो ये पहला रिएक्शन है बच्चन फैमिली का जो मीडिया में अब आया है, और जिससे बिल्कुल एकदम साफ जाहिर है कि बच्चन फैमिली जो है इस मामले में वैसे तो चुप रहना चाहती है। वो चाहती है कि भाई इस मामले में कोई बातचीत ना हो, लेकिन अब समस्या वही है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। बात सिर्फ मीडिया की नहीं है। अगर आप मीडिया की बात करें, जैसे कि कहा गया है कि मीडिया को इस मामले को बहुत सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि सेंसिटिव है, तो आप याद कीजिए जो बच्चन फैमिली में जो एक और तलाक हुआ है अभिषेक से पहले, उस मामले पर बच्चन फैमिली
के होने की वजह से मीडिया जो है हमेशा चुप रहा है, कभी उस बारे में चर्चा नहीं हुई, उस बारे में जो तलाक हुआ उसको या अलगाव हुआ है उसको लेकर कभी कोई बातें नहीं, और बहुत सारा मामला जो है वो खामोशी से चलता रहा। लेकिन अब जो समय है वो जो है सोशल मीडिया का है, और यहाँ पर जो है लोगों को बात करने से, चर्चा करने से रोका नहीं जा सकता है। तो खैर अब ये देखेंगे हम कि किस तरह से बच्चन फैमिली इस मामले में आगे बढ़ती है, और जो ये कह रही है कि इस लिंकअप की खबरें जहाँ से भी जनरेट हुई है उस बात को खोजा जाएगा और उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। और जहाँ तक अभिषेक बच्चन का मामला है, जैसा बच्चन फैमिली ने कहा कि भाई वो कभी भी बेवफा नहीं रहे हैं, वो बहुत ही सिंसियर हैं अपनी रिलेशनशिप में। तो आपको याद होगा कि अभी 2-3 दिन पहले ही सीनियर एक्ट्रेस जो है सिमी ग्रेवाल, उन्होंने एक वीडियो डाला था अभिषेक बच्चन का, अपने टॉक शो का वीडियो डाला था, जिसमें अभिषेक बच्चन ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई मुझे मॉडर्न लाइफस्टाइल से कोई समस्या नहीं है, लोग जो एंजॉय करना चाहते हैं वो एंजॉय करें। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप एक रिश्ते में हैं, तो फिर आपको उसके प्रति जो है पूरी तरह से कमिटमेंट से भरा होना चाहिए, चाहे जो भी स्थितियां हों। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें बहुत ख़राब लगता है कि जब ये कहा जाता है कि पुरुष जो हैं वो बेवफा होते हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये माना गया था कि सिमी ग्रेवाल जो है इसमें इस वीडियो के द्वारा जो है, क्योंकि ये 2003 का वीडियो था, तो इस वीडियो के द्वारा सिमी जो थी कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन को डिफेंड कर रही थी कि उनके ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बेवफाई की है ऐश्वर्या के साथ में, और उसी की वजह से पूरा मामला जो है वो तलाक तक पहुंच गया है। ऐश्वर्या बच्चन अलग रह रही है, ये बात अब कोई छुपी नहीं रह गई है। तमाम इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पर ये बात साफ हुई है कि बच्चन फैमिली अलग हैं और ऐश्वर्या अलग हैं। इसी तरह से कुछ और भी खबरें बीच में आई हैं जिसमें कि अमिताभ बच्चन तक शामिल है, जिसमें उन्होंने जहां अपने बेटे का जिक्र किया है, उनकी फिल्मों का जिक्र किया, अपनी फिल्म का जिक्र किया, लेकिन उसी फिल्म में अगर ऐश्वर्या है तो उनका जिक्र नहीं किया। इसी तरह से जब उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन का, फैमिली में नई जनरेशन का जिक्र किया, तो उन्होंने अपने नाती और नातिन का तो जिक्र किया, लेकिन पोती आराध्या को भूल गए। तो ऐसी चीज़ें जो है वो लगातार हुई हैं। और अब जहाँ तक निम्रत कौर का मामला है, तो निम्रत कौर देखिए वो इस मामले में चुप हैं। हालांकि दिवाली के बाद में जो है उनको मुंबई में एक वेब सीरीज़ के शो में, जो प्रीमियर शो हुआ था, उसमें देखा गया, उन्होंने वहाँ मीडिया से भी बात की। तो खैर डायरेक्ट इस मामले में उनसे कोई सवाल नहीं हुआ और ना ही उन्होंने इस मामले में कोई सीधा सीधा जवाब दिया। लेकिन एक कहीं वीडियो आया जिसमें वो हिंट कर रही है, वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ये कह रही हैं कि वो सिंगल हैं, ये बात आई है। लेकिन इस मामले पर अभिषेक के साथ जो उनका नाम आया है, कहीं भी उन्होंने डायरेक्ट न सवाल हुआ है और न जवाब दिया है। तो निम्रत कौर को लेकर अगर बच्चन फैमिली ये सोचती है कि निम्रत को अपनी तरफ से इस मामले में सफाई देनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि उनका कोई लिंकअप नहीं रहा है अभिषेक के साथ में, या इस मामले में कहीं वो शामिल नहीं है, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये निम्रत की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए। बात जो है ज़्यादती है क्या बच्चन फैमिली की? सवाल ये भी उठता है कि बच्चन फैमिली खुद आगे आकर जो है इस मामले में क्यों नहीं बोलती, क्योंकि वो पूरी फैमिली जो है पब्लिक फिगर है, बहुत निश्चित रूप से उनकी एक निजता है, ये बात सच है। लेकिन जब ऐसे बड़े मामले आते हैं, सेंसिटिव मामले आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए और तस्वीर को साफ करें। क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है इस देश में जो है वो बहुत आदर्श हैं, उनको एक आदर्श बेटे के रूप में देखा गया है, आदर्श पिता के रूप में देखा गया है, और बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल को जो है वो बहुत ही ऊंचा दर्जा देते हैं, बड़े सितारे तो वो हैं ही। लेकिन ऐसे में जब ये परिवार का मामला आता है तो कहीं ना कहीं बच्चन फैमिली की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सामने आएँ और चीज़ों की सफाई पेश करें, अपनी तरफ से बातों को क्लियर करें कि ऐसा अगर मामला नहीं है तो उनको साफ कहना चाहिए कि जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर अब ऐसा ही होता है जब भी इस तरह के बड़े मामले होते हैं, सोर्सेज के हवाले से जो है खबरें जो है मीडिया में डाली जाती हैं, प्लांट की जाती हैं, या सोर्सेज के हवाले से बातें कही जाती हैं। तो देखते हैं अभी आने वाले दिनों में और क्या होता है इस मामले में, क्या चीज़ें और निकल कर आएंगी, क्या बच्चन फैमिली आगे आकर सफाई देगी, या निम्रत कौर जो है वो अपनी तरफ से इस मामले में, जैसा कि उनसे बच्चन फैमिली उम्मीद कर रही, वो आगे आकर कुछ कहेंगी। खास बात ये भी है कि निम्रत कौर जो 10वीं में नजर आई थी अभिषेक बच्चन के साथ में, अब मतलब या तो इस साल के आखिर तक या अगले साल वो अमिताभ बच्चन के साथ पर्दे पर नजर आने वाली हैं। एक फिल्म है सेक्शन 84, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन हैं, निम्रत कौर हैं, डायना पेंटी हैं, कोर्ट रूम ड्रामा है। तो निम्रत तो वहाँ अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगी।
तो खैर, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? लंबे समय से इस पे खबरें बन रही है, वीडियो बन रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।